गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का सेशन जो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है जेई मेन पीवाईक्यू का, जिसमें आज हम लोग डील करने वाले हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स के सवाल। दोस्तों काफी मजेदार से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। होप करता हूं आप इस सेशन को एंजॉय करोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल दोस्तों। तो चलिए, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आई होप ये सवाल आपका हो चुका होगा अब तक। तो अगर ये सवाल हो चुका है तो चलिए मैं आपको विजुलाइज कराता हूं इस सवाल को करना कैसे था। तो इस सवाल में पहले तो आपको रिएक्शन करने को दिया था, उसके बाद पूछा था कि इतने ग्राम क्लोरोबेंजीन से आप कितने ग्राम बी को बनाओगे। यानी इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन भी करवाना था और इसके साथ साथ पीओएसी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना था। तो कितना ही शानदार ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहां पर हमें दिख रहा है क्लोरोबेंजीन, इसके साथ एमजी और ईथर है। यानी कि पहले स्टेप में जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वहां पे प्रोडक्शन होने वाला है या फिर बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब एमजी ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस समय जो क्लोरीन है ये इससे -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मैग्नीशियम एक मेटल है जिसकी वजह से इस सेंटर पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है और इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। ये पॉइंट था नोट करने वाला सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास CO2 है दोस्तों अगले स्टेप में। इसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास CO2 है दोस्तों। CO2 में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दोस्तों, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन की है वो ज्यादा बढ़ी हुई है दोस्तों। यहां से कार्बन पे होगा अटैक और ये बॉन्ड यहां से खुलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में यहां पर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है दोस्तों, और आपका जो MgBr है वो सिस्टम को लीव कर जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, सिस्टम में यहां पानी प्रेजेंट है, देख सकते हो आप लोग। तो पानी क्या करेगा, H+ यहां पे डोनेट करेगा और H+ के आते ही हमें जो A मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस। यानी हमने एक को जो है नहीं, अभी एक नहीं निकाला है, अभी हम सेकंड स्टेप तक से पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो आइए थर्ड स्टेप को इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या यूज करना है दोस्तों, हमें यूज करना है अमोनिया और हमें देना है हीट। आइए दोस्तों, अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं इसको वापस से खोल के लिखता हूं दोस्तों। तो होगा क्या दोस्तों, पहले स्टेप में अमोनिया है, लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से खुलने वाला है। इस बॉन्ड के खुलते ही जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज गोइंग टू बी दिस स्ट्रक्चर दोस्तों। अब अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में यहां पर जो आपको NH3+ दिख रहा था दोस्तों, ये आपको NH3+ कुछ इस तरीके का दिख रहा है दोस्तों। यहां से ये बॉन्ड यहां आएगा और ये H हमारा बाहर आएगा और इसको ये ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी दिस प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी दिस। अब आप लोग एक बात जानते ही होंगे कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है। तो यहां से होगा वाटर का लॉस, यहां से होगा वाटर का लॉस, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर दैट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज गोइंग टू बी दिस प्रोडक्ट। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि यहां पे वाटर का लॉस क्यों होता है। आइए, तो यहां से हमें प्रोडक्ट A मिल चुका है अपना, हमने सारे स्टेप्स करा लिए हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट A है दोस्तों। यहां तक आप जो है इस रिएक्शन को नोट करें, तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो मुझे लगता है अब तक आपने इस मतलब रिएक्शन को नोट कर लिया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बी बनाते हैं। बी बनाने के लिए हमें मिला है Br2 और NaOH।
तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक का बेसिक्स है वो यही कहता है कि सेट पहचानना सीखो दोस्त, सेट पहचानना सीखो दोस्त। यहां पर तुम्हें अमाइड ग्रुप दिख रहा है और यहां पर है Br2 और NaOH। तो कौन सा रिएक्शन है ये दोस्तों? ये है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो जब आप आईआईटी के एग्जाम में बैठे रहोगे, जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपका समय का फाउंडेशन होता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधे सेट पहचान के करना है। जैसे ही आपको Br2 और NaOH दिखाई देगा, तुरंत आप क्या करोगे, आप इस CO को यहां से बाहर करके और इसके बीच का सीधे बॉन्ड बना दोगे, यानी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस एनिलीन। ये आपका क्या होने वाला है दोस्तों? ये होने वाला आपका एनिलीन। समझ गए दोस्तों? क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल नहीं मुश्किल था दोस्तों। आइए, तो यहां से हमें बी मिल चुका है एनिलीन। ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से अब तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमें ए से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें यहां पर मतलब है बी से। तो बी हमारा क्या बना है दोस्तों? बी हमारा बना है एनिलीन। बी हमारा क्या बना दोस्तों? एनिलीन। आइए, यहां से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यानी कि पीओएसी लगाए तो देखिए दोस्त, जितने मोल हमारे क्लोरीन के इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, उतने ही मोल हमारे एनिलीन के भी बनने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें दोस्तों? बिल्कुल। तो यहां पर क्या बोला गया है कि 11.25 ग्राम, नहीं यहां पे ग्राम नहीं, यहां पे मिलीग्राम होगा दोस्तों। यहां पे मिलीग्राम होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिलीग्राम होगा। 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस डैश इनटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम ऑफ बी। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पीओएसी अप्लाई करें दोस्तों, अगर हम पीओएसी अप्लाई करें तो मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, moles of chlorobenzene will be equal to moles of aniline। दोस्तों पीओएसी लगाते ही है हमें ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन मिल जाने वाला है दोस्तों। मोल्स ऑफ अगर क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें मिला है, दिया गया है 11.25 मिलीग्राम ऑफ 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन। मिलीग्राम है, ग्राम में चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसको ग्राम में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ अपॉन, यहां पर क्या है दोस्तों? क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो देखिए दोस्तों कैसे निकालोगे आप इसको? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 12 इंटू 6 1 2 3 4 5 इंटू 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और क्लोरीन का 35.5 आपको और ऐड करना है इसमें। आइए दोस्तों ऐड करते हैं। यहां से 72 आने वाला है दोस्तों, 72 प्लस यहां से आपको 5 मिलने वाला है, प्लस 35.5 ऐड करना है दोस्तों। 5 पॉइंट, इसके बाद 5 5 10 2 12 कैरी 1 7 1 8 9 10 11, यानी 112.5 आ रहा है। 10 तो 12, ठीक है, 7 3 10 1 11, ठीक है, इतना मास आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो यहां पर अब हम नीचे अगर इसको पुट करते तो दिस इज 112.5 ग्राम। ओके दोस्तों, नाउ अगर हम यहां देखें मोल्स ऑफ एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन का कितना मोल है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन बोला हुआ है कितना ग्राम में कैसे निकालेंगे? गिवन वेट ऊपर रहेगा, यानी x इंटू 10⁻⁻1, ये तो मिलीग्राम है, इंटू 10⁻⁻³ दोस्तों। इसके बाद क्या होने वाला है? नीचे हम पुट करेंगे एनिलीन का मास। तो अगर एनिलीन का मास मैं यहां से निकालू तो हमें मिलने वाला है 72 प्लस 5 प्लस 2 एंड प्लस 14। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 93 आने वाला है। इसको जोड़ोगे दोस्तों तो 93 आने वाला है दोस्तों। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो दैट इज गोइंग टू बी 93 इंटू 10⁻⁻1 नहीं, 10⁻⁻1 नहीं रहेगा, 93, क्योंकि यहां से 10⁻⁻1 जो है उसी के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा हुआ है। देखिए दोस्त, यहां पर जो आंसर है वो पूछा हुआ है x इंटू 10⁻⁻1, तो हमें 10⁻⁻1 नहीं काउंट करना है, और यहां से हमारा जो आंसर है वो आ जाने वाला है 93 दोस्तों। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल को आपने नोट कर लिया है। आइए बढ़ते अब अपने आज के अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही धाकड़ सवाल लेके आया हुआ हूं, इसको सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, होता है मुझे लगता है अब तक आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। आइए इस सवाल को भी हम 2 स्टेप में सॉल्व करने वाले, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहले स्टेप में हम इस रिएक्शन को सॉल्व करने वाले हैं और दूसरे स्टेप में ये जो इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, ये करने वाले दोस्तों। 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। आइए पहले स्टेप में क्या है बाबू, एल्कोहलिक केवच है। एल्कोहलिक केवच, जैसे ही हमारा मीडियम एल्कोहलिक हो जाता है, जो केवच होता है सुपर से ऊपर अच्छा बेस हो जाता है दोस्तों। और बेस का काम क्या होता है दोस्त, बेस ढूंढता है एसिडिक प्रोटॉन को कैसे मिले और मैं उसे वहां से बाहर निकाल दूं। तो आइए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जो गिवन सबस्ट्रेट है ये हमारा ये है 2 ब्रोमोपेंटेन। इस पे जैसे ही अल्कोहलिक केवच अटैक करता है दोस्तों, यहां से H जो है OH उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है दोस्तों। OH इसे एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहां से ये बॉन्ड इधर जाती है और Br यहां से बाहर, क्योंकि ये है एक अच्छा लिविंग ग्रुप दोस्तों, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये है दोस्तों। क्लियर है? यानी P हमारा ये है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट से डील करना है, तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि माइनर तो हमारा यहां से भी बन सकता था दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो मेजर प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी यील्ड 80% है दोस्तों। इसकी यील्ड कितनी है? 80% है दोस्तों। आइए तो अब बात करते हैं, यहां से जो Q बन रहा है वो 100% बन रहा है दोस्तों। यहां से जो Q बन रहा है वो 100% बन रहा है दोस्तों। P यहां बन चुका है दोस्तों। इसके बाद अब यहां पे हम अटैक कराते हैं Br2 का। अब दोस्तों यहां पे अटैक होगा Br2 पे और बनेगा ब्रोमीनियम आयन दोस्तों। ब्रोमीनियम आयन बनने वाला है यहां पर। इसके बाद Br- अटैक करेगा यहां पर और इस बॉन्ड को ओपन कर देगा दोस्तों। इस बॉन्ड के ओपन होते ही जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दोस्तों, और वो होने वाला है आपका ये, वो होने वाला है आपका ये दोस्तों। समझ में आ गया? तो आपने यहां पर P मिल गया है, आपको यहां पर Q मिल गया दोस्तों। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए अब यील्ड की बात करते हैं। इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, कह रहा है ये 80% है। मतलब लेट से अगर ये आपका 1 मोल होगा, अगर ये आपने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया होगा, तो जो हमारा P बना होगा वो उसका 80% बना होगा। यानी 1 मोल का 80% कितना होगा दोस्तों? 0.8 मोल। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और ये तो 100% कन्वर्ट हो रहा है क्यू में दोस्त। ध्यान दो, यहां पर ये तो 80% बना, पर ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये 100% कन्वर्ट हो रहा है क्यू में दोस्त। इसका मतलब जो क्यू भी बनेगा दोस्त वो बनेगा आपका 0.8 मोल। है ना बढ़िया? आइए दोस्त, अब अगर बात करें इसकी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मोल है। अगर हमें इसका मास चाहिए तो हमें बस इसको इसके मोलर मास से इसके मोल को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई दोस्तों। आइए उससे पहले इसका निकालते हैं मोलर मास। आइए दोस्तों देखिए, Br का जो मास है दैट इज 80, तो 80 इंटू 2 यानी 160। 1 2 3 4 5 कार्बन, 12 5 जा 60 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस, क्या मैं सही हूं दोस्तों? 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए इसके मास इसको सॉल्व करते हैं। 0 6 कैरी 1 एंड 230 हो गया दोस्तों। तो 0.8 इंटू 230 इज इक्वल टू द गिवन वेट, एंड ये आपका आने वाला दोस्तों 184 ग्राम इज द गिवन वेट। लिख लीजिए दोस्तों। मेरे ख्याल से अब सही है, अब इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है काफी सेशन में। सेशन में अगर मजा आ रहा है दोस्तों, कुछ मत कीजिए, बस सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड करें। ऐसे और भी ढेर सारे कंटेंट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का तीसरा सवाल। जल्दी से सॉल्व करें इसको।
काफी अच्छे सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, काफी अच्छे सवाल। इस सवाल को आइए करते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों। देखिए भाई, आरबीआर है, एमजी और ड्राई ईथर है। जैसे ही आपको एल्काइल हैलाइड दिखे, जैसे ही आपको मैग्नीशियम दिखे, जैसे ही आपको ड्राई ईथर दिखे एज अ मीडियम, तुरंत सबसे पहला स्टेप होना चाहिए दोस्तों आरबीआर का कन्वर्जन। आरबीआर का आप कन्वर्जन, डी इज ड्राई ईथर, आरबीआर का आप कन्वर्जन करा देंगे आर एम जी बी आर में, यानी आप बना दोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बात इसके बारे में बता देता हूं। ये आपका इंसर्शन रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। देखिए दोस्तों, यहां पर मैग्नीशियम 0 पे है, यहां से मैग्नीशियम +2 में चला जाता है दोस्तों, यहां से मैग्नीशियम +2 में चला जाता है। तो दिस इज एन ऑक्सीडेटिव एडिशन एज वेल एज एन इंसर्शन रिएक्शन बिटवीन एल्काइल एंड हैलाइड बॉन्ड। ठीक है, एल्काइल और हैलाइड का बीच का बॉन्ड होता है, उसके बीच में जाके इंसर्ट होता है दोस्तों। तो पहले केस में तो ये बन गया। अब क्या कर रहा है, पानी, पानी जैसे ही पानी मिलेगा तुरंत ही ये कहेगा अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे तो एल्केन बनाना है। मुझे क्या बनाना है दोस्तों, मुझे तो एल्केन बनाना है दोस्तों। जैसे ही इसको कहीं पर भी अगर एसिडिक H दिखता है दोस्तों, तुरंत यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज, यहां पर है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा H पे, और यहां से हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज RH, यानी कि मिलने वाला है हमें एल्केन। ये रिएक्शन कराना इसलिए जरूरी था ताकि आप इसे समझ पाए, जो कि यहां दिया भी हुआ है कि इससे हमें एल्केन मिला है दोस्तों। समझ गया कैसे हुआ रिएक्शन? अब आओ दोस्तों, कैसे कैसे ये हो सकता है, इसके पीछे की हम पॉसिबिलिटी करते हैं, और हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर को देखेंगे। हम किसको देखेंगे दोस्तों, हम सिर्फ देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर को। आइए, प्रोडक्ट को मैं यहां लिखता हूं, उसके पॉसिबिलिटीज देखता हूं। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी देखना कैसे कैसे ये बन सकता है। तो आइए सिंपल से, एक बार अगर यहां पर बी आर लगा होता तो भी हमारा ये प्रोडक्ट बनता, बहुत सही, यानी एक तो हमारा ये आंसर होने वाला है। दूसरा दोस्तों, अगर हमारा बी आर यहां लगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आके हाइड्रोजन लग जाता, यानी दूसरा आंसर हमारा ये होने वाला है दोस्तों। 4 ही कार्बन है या 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 कार्बन, ओके, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए, अगला अगर बी आर यहां लगा होता तो भी तो हमारा सेम ही प्रोडक्ट बनता दोस्तों, कोई अंतर होता नहीं दोस्तों। आइए, और एक और जो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है वो ये है दोस्तों, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंसीडर करें जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है, तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ये 4, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा C4। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर 4। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्त, नोट कर ले इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते आगे अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, कर दो। होप करता हूं ये सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर आप मेरे सेशंस लगातार देख रहे हो, अगर आप मेरी क्लासेस लगातार अटेंड कर रहे हो, तो ये सारे सवाल आपके हो गए होंगे दोस्तों। ये सारे मेरे सीधे क्लासरूम से उठाए हुए सवाल है, क्लासरूम प्रोग्राम से आए हुए सवाल है। तो आप देख सकते हो कि कितनी इफेक्टिव क्लासरूम, कितना इफेक्टिव क्लास के एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं कि सीधे सवाल आपको हमारे क्लासरूम के सेशन से मिल रहा है। आइए दोस्तों, देखिए ध्यान से, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछ रहा है। कभी भी मित्र अगर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछेगा, कुछ ना करो, सीधे बनाओ कार्बोकैटायन, और देखो कहां कार्बोकैटायन स्टेबल होने वाला है, और जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहीं पर सॉल्वोलिसिस सबसे फास्टर होने वाली है। कुछ ना कर मित्र, आजा, सबके हम जो है बनाते हैं कार्बोकैटायन। पहले स्ट्रक्चर का कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ये रहा दोस्तों। दूसरे स्ट्रक्चर का कार्बोकैटायन, दूसरे स्ट्रक्चर का कार्बोकैटायन ये रहा दोस्तों। तीसरे स्ट्रक्चर का जो कार्बोकैटायन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। और चौथा जो कार्बोकैटायन बनेगा चौथे स्ट्रक्चर का, दैट इज गोइंग टू बी दिस। आओ मित्र, सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले यहां पर बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। यहां पर ध्यान से देखिए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है दोस्तों, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है। बड़ा स्टेबल होता है दोस्तों, बहुत स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 डिग्री के तो पापा है ये, उनके पापा है ये, तो उनसे ज्यादा स्टेबल है ये। आइए इनकी बात करते हैं। दो दो फिनाइल रिंग और ज्यादा यहां पर कॉन्जुगेशन है, इनसे भी ज्यादा कॉन्जुगेशन, तो ये तो इनसे भी आगे होने वाले हैं दोस्तों। ये बेचारे 2 डिग्री सबसे पीछे। तो अगर यहां पर ऑर्डर की बात होती तो डी हमारा सबसे पीछे होता दोस्तों। उसके बाद आते हमारे ए वाले, इसके बाद आते हमारे बी वाले, और सबसे सबसे तेज सॉल्वोलिसिस करते सी वाले दोस्तों। हो गया, नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, सवाल आसान था, मजा आया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा सवाल, बहुत ही झकास सा सवाल है, मजा आ जाएगा इसे करने में। स्क्रीन को पॉज कीजिए और सवाल को ट्राई कीजिए। आइए दोस्तों, वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रूल याद दिलाता हूं। सेट पहचानो, आंसर पाओ। सेट पहचानो, आंसर पाओ। फिर दोहराओ मेरे साथ, सेट पहचानो, आंसर पाओ। आओ पहचानते हैं सेट। नहीं देखूंगा, एक भी ऑप्शन नहीं देखूंगा, मैं सीधे अपने रिएक्शन को देखूंगा और दिमाग में ही प्रोडक्ट बनाऊंगा। कैसे होता है, कैसे होता है दोस्तों, आओ बात करते हैं। आपको दिख रहा है क्लोरोबेंजीन, आपको दिखा NaOH, आपको दिखा 623 केल्विन और 300 एटीएम। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो किसी रिएक्शन को, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है दोस्तों। और आपको पता है ये जो रिंग होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रही होती है, लेकिन यहां पर करवाना है जबरदस्ती, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया गया है दोस्तों। कौन सा प्रोसेस है बताना पड़ेगा, डाउ प्रोसेस है दोस्तों। पहला जो हमारा ऑप्शन होगा वो डाउ प्रोसेस में बनता है, डाउ प्रोसेस में बनता है फिनॉल, यानी पहला हमारा जो ऑप्शन होगा ए का, दैट इज फिनॉल। इसको मैं बिल्कुल आपको करवाने वाला नहीं हूं, ये आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में देख सकते हो। आइए 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं। ए ये दिया, पागल है क्या भाई, पागल हो गया क्या? चलो बी हो सकता है, सी सी सी, चलो सी भी हो सकता है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा मित्र। तो ये देख लो 1 और 4 हमारा कर चुका है, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं दोस्तों। ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता है ये क्या करता है, मुझे आता ही नहीं है ये क्या करता है, तो अभी ये सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहां पर तुम्हें H+ दिख रहा है, यानी तुमने पहले तो ये प्रोडक्ट बनाया होगा दोस्त यहां पर पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में Na रिप्लेस हो गया होगा H+ से, यानी पहले स्टेप में ये कहीं बीच में बना होगा, तो ये दूसरे स्टेप का फाइनल आंसर आ ही नहीं सकता है दोस्तों। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। इसको ए कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए और इसको बी कर लीजिए, ठीक। तो तीसरे स्टेप का ये आंसर तो आ ही नहीं, सॉरी हाँ, मतलब पहला और दूसरे स्टेप का ये आंसर तो आ ही नहीं सकता दोस्तों। तो आंसर बचा क्या है, आंसर बचा है हमारा दूसरा। ये तो हो गया भाई मस्त सा ट्रिक जिससे आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से याद करो। Na2Cr2O7 है, K2Cr2O7 पढ़ा है, उसका प्रिकर्सर है Na2Cr2O7, और एसिडिक मीडियम है। इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि बस पूछो नहीं, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब भाई यहां पर बना है फिनॉल, अब फिनॉल को करा रहे हो ऑक्सीडाइज, तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा बेंजोक्विनोन, बनेगा हमारा बेंजोक्विनोन, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। क्लियर है दोस्तों, लिख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा आज का अगला सवाल, जिसको देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों, ये सवाल में क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से एंड
पी क्यू आर एंड दिस इज एस। ओके, इन चारों में से एक्वस एचबीआर के साथ कौन सा सबसे फास्टर रिएक्ट करने वाला है दोस्तों? एक्वस एचबीआर है दोस्तों, एक्वस एचबीआर है, यानी क्या होने वाला है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने वाला है दोस्तों। सेट पहचाना, क्वेश्चन फोड़ दिया, सेट पहचान के क्वेश्चन फोड़ दिया। आइए, एक्वस एचबीआर है, लीजिए भैया लीजिए, कार्बोकैटायन यहां बनाइए। पहले स्ट्रक्चर का कार्बोकैटायन कैसे बनेगा दोस्तों? पहले स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन यहां बनाइए यहां बनाइए, ठीक है दोस्तों। दूसरे स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा, दूसरे स्ट्रक्चर में जो आपका कार्बोकैटायन बनने वाला है दोस्तों, सेकंड स्ट्रक्चर में, वो बनने वाला है जस्ट ऑक्सीजन के बगल में। और अगर आपने मेरे कार्बोकैटायन की वीडियो देखी तो आपको पता है दिस इज स्टेबलाइज्ड। ये क्या है आपका? स्टेबलाइज्ड बाय हेटेरोएटम, स्टेबलाइज्ड बाय हेटेरोएटम। किसके द्वारा स्टेबलाइज है? हेटेरोएटम के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप बनाएंगे तो यहां पर आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको बनाते हो तो यहां पर भी आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड, और आपका प्लस आई स्टेबलाइज है। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई स्टेबलाइज्ड है। ये आपका हेटेरोएटम से स्टेबलाइज्ड है, और ये आपका भैया सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो हेटेरोएटम से स्टेबलाइज्ड होने वाले ऐसे कार्बोकैटायंस की होती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्यू सही हो जाएगा, और क्यू दिया हुआ यहां ए, यानी ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है दोस्त? ऑल सेट? चलिए नोट कर लीजिए इसको, और अब चलते अपने अगले सवाल की ओर।